उसके अलावा मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर हम इसका इलाज नहीं करवाते हैं तो हमें इन्फेक्शन हो जाती है बच्चेदानी में, जिसके कारण हमें दवाइयों से पहले उस इन्फेक्शन को ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद हम दूसरा ट्रीटमेंट जो है इसका कर पाएंगे। अगर इन्फेक्शन ठीक करने के बाद भी आप समय रहते अगर इसका ऑपरेशन वगैरह कुछ ना करवाएंगे तो हमें ये एंड में कैंसर भी बनकर उस रूप में भी हमारे सामने आ सकता है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि हर कोई, अगर किसी को भी ये दिक्कत है तो पहले अपना इन्फेक्शन ठीक करके उसके बाद इसका इलाज ज़रूर करवाएं, ताकि हम आगे से आगे गंभीर बीमारियों से जो है बच सकें। अगर आप हमारे हॉस्पिटल की बात करें तो हमारे हॉस्पिटल में ये दोनों रूप में अवेलेबल है इसका ट्रीटमेंट। जैसे कि हम बोले तो एलोपैथी प्लस आयुर्वेदा बोथ, हम दोनों तरह से इसका इलाज करेंगे। कोशिश हमारी यही रहेगी कि पहले हम दवाइयों से इसका इलाज करें। अगर हमें लगेगा कि अगर दवाइयों से इतना इलाज का जो है वो नहीं प्रॉपर हो पा रहा तो हम आपको ये सलाह देंगे कि आप। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्राची जगोता आज आपके बीच में आई हूँ प्रोलैप्स यूट्रस के बारे में बताने के लिए। प्रोलैप्स यूट्रस होता है बच्चेदानी का भार पड़ना। बच्चेदानी का भार आमतौर पर लेडीज़ को होता है जो ओल्ड एज लेडीज़ होती हैं। ओल्ड एज का मतलब जो 45 से 50 साल की उम्र की औरतें होती हैं उनको होता है। इसमें सबसे पहले तो जब हम पैरों के भार बैठेंगे हमें तो पता लगेगा कि हमें भार पड़ रहा है, या फिर अगर हम चलते फिरते कई बार हमें ऐसा लगता है कि कोई चीज़ जो है वो बाहर को आ रही हो। वो क्या होता है? वो होता है हमारा यूट्रस, जिसको बोलते हैं हम बच्चेदानी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮਹਾ ਪੰਜਾਬ USA ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਨੰਗਲ ਨੂਰਪੁਰ ਵੇਦੀ ਰੋਡ ਪਿੰਡ ਗੋਲਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਧਨਵੰਤਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਾਚੀ ਜਗੋਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ देंगे। नमस्कार जी, मैं आपको आज बताऊंगी प्रोलैप्स यूट्रस के बारे में। प्रोलैप्स यूट्रस होता है बच्चेदानी का भार पड़ना। आमतौर पर ये जो बीमारी होती है ये नॉर्मल लेडीज़ को नहीं होती है, ये होती है जो ओल्ड एज लेडीज़ होती हैं, जैसे कि बुज़ुर्ग महिलाएं जिनकी एज जो है 50 साल के बाद ऊपर होती है। बहुत कोई एक आधा रेयर चांस होता है कि जो आम औरतें होती हैं उनको, जो छोटी उम्र की औरतें होती हैं उनको ये दिक्कत आती है, वैसे ये नहीं होती है छोटी औरतों को। ठीक है जी। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो जब हम चौंकड़ी पैरों के भार बैठते हैं उसमें तब हमें दिक्कत आती है। उसके अलावा वैसे नॉर्मली इसकी कोई दिक्कत नहीं होती है। हल्की फुल्की दिक्कत होने पर हम दवाई खाते हैं, दवाई से आराम पड़ जाता है। वैसे जनरली जो है इसके लिए ऑपरेशन ही होता है। कोई लास्ट ऑप्शन इसका बस यही है कि ऑपरेशन नहीं होगा, बस और कोई नहीं है। ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੈ इसके लक्षण जनरली वैसे तो कुछ नहीं होता है। आम औरतों को बस यही पता लगता है कि अगर हम पैरों के बाहर बैठते हैं, कुछ हम काम कर रहे हैं तो कोई चीज़ जो है नीचे को आ रही है, वो होता है हमारा बच्चेदानी, यूट्रस जिसको बोलते हैं। वो जो होता है वो बाहर को आता है, जिससे हमें पता लगता है कि हमें भार पड़ रहा है। बस आमतौर पर ये जो है ओल्ड एज लेडीज़ में जैसे होता है, उसके अलावा कई बार कुछ लेडीज़ जैसे जिनकी उम्र 30 से 35 साल की होती है उनमें भी ये दिक्कत होती है। उसका कारण होता है कि बार बार बच्चों का होना। अगर किसी लेडी के 4 से 5 बच्चे हो चुके हों तो उनमें भी ये दिक्कत आती ही आती है। क्यों? क्योंकि जैसे बच्चे जब नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं उन औरतों में ये दिक्कत होती है, क्योंकि बार बार जो है डिलीवरी के बाद बच्चेदानी का मुंह जो है वो बड़ा हो जाता है। इसमें जो है इसका इलाज अगर शुरुआती दौर पे हो तो हम इसमें इलाज में दवाइयाँ वगैरह दे सकते हैं, लेकिन उससे भी इतना प्रॉपर आराम नहीं मिलता है, तो एंड में हमें ऑपरेशन करवाना ही पड़ता है। दवाइयों से ये हो जाता है कि कुछ एक जो हमारी कुछ साल जो है, कुछ महीने या कुछ साल बोलो, वो दिक्कत जो है कुछ आराम पड़ जाता है, लेकिन बाद में जब आपका टाइम लगे तो हमें ऑपरेशन ही करवाना होता है। इसके अलावा इसका कोई और इलाज नहीं है। उसके अलावा मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर हम इसका इलाज नहीं करवाते हैं तो हमें इन्फेक्शन हो जाती है बच्चेदानी में, जिसके कारण हमें दवाइयों से पहले उस इन्फेक्शन को ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद हम दूसरा ट्रीटमेंट जो है इसका कर पाएंगे। अगर इन्फेक्शन ठीक करने के बाद भी आप समय रहते अगर इसका ऑपरेशन वगैरह कुछ ना करवाएंगे तो हमें ये एंड में कैंसर भी बनकर उस रूप में भी हमारे सामने आ सकता है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि हर कोई, अगर किसी को भी ये दिक्कत है तो पहले अपना इन्फेक्शन ठीक करके उसके बाद इसका इलाज ज़रूर करवाएं, ताकि हम आगे से आगे गंभीर बीमारियों से जो है बच सकें। अगर आप हमारे हॉस्पिटल की बात करें तो हमारे हॉस्पिटल में ये दोनों रूप में अवेलेबल है इसका ट्रीटमेंट। जैसे कि हम बोले तो एलोपैथी प्लस आयुर्वेदा बोथ, हम दोनों तरह से इसका इलाज करेंगे। कोशिश हमारी यही रहेगी कि पहले हम दवाइयों से इसका इलाज करें।
अगर हमें लगेगा कि अगर दवाइयों से इतना इलाज का जो है वो नहीं प्रॉपर हो पा रहा, तो हम आपको ये सलाह देंगे कि आप इसका ऑपरेशन करवाएं। और अगर आप ऑपरेशन की बात करें तो हमारे हॉस्पिटल में ऑपरेशन की सुविधा भी अब शुरू हो चुकी है। तो अगर आपको किसी को भी ये दिक्कत है तो आप हमारे हॉस्पिटल में विजिट करें और हमसे ट्रीटमेंट ले सकें। थैंक यू।